सो गाइस, सुबह की शांति पूजा तो बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है और लामा जी लोग भी विदा हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे घर में डबल पूजा है। अब हमारी शाम की दूसरी बहुत ही विशेष पूजा शुरू होने जा रही है, जिसे हमारे अविनाश गुरु लामा जी संपन्न कराएंगे। और यह पूजा झांकरी देवता की पूजा है। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि झांकरी देवता आखिर कौन है, तो मैं आपको एक आसान तरीके से समझाती हूँ कि हमारे नेपाली और हिमालय संस्कृति में, खासकर नेपाली के पहाड़ी इलाकों जैसे तमांग, राय, लिंबू, मगर और गुरुंग समुदाय में झांकरी परंपरा सदियों पुरानी है। झांकरी को एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु, हीलर और समन होते हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियाँ होती है। इन्हें इंसानों की दुनिया और देवी देवताओं या पूर्वजों की अदृश्य दुनिया के बीच का एक माध्यम माना जाता है। आज हमारे घर में झांकरी देवता की पूजा हो रही है, जो विशेष रूप से पूरे परिवार की सुरक्षा, अच्छी सेहत, सुख समृद्धि और घर में किसी की तरह की भी बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए की जा रही है। तो आप लोग से मैं आशा करती हूँ कि आप लोग झांकरी देवता के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। देवता उनके साथ अगर चेला आएगा या उनकी वाइफ तो और उनका दायां हाथ और बायां हाथ। सो गाइस, हमारे शाम की झांकरी की पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हमारे अविनाश गुरु लामा जी और उनके साथ आए सहयोगी मिलकर अपने हाथों से चावल के आटे और मैदे की बहुत ही सुंदर आकृतियां बना रहे हैं। इन्होंने सिर्फ झांकरी देवता को ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी यानी उनकी रानी, उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र और झांकरी देवता को पसंद आने वाले उनके प्रिय जानवरों को भी आकृतियां तैयार की हैं। हमारी संस्कृति में इन्हें तोरमा कहा जाता है, जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं। सच में लामा जी की यहाँ कलाकारी देखकर मन बहुत ही खुश हो गया है। स्नेक, एलिफेंट, ये वो चूहा लग रहा। आशा करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोवर्स हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मेरे ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को हमारी इस प्राचीन संस्कृति और झांकरी देवता के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी जरूर हुई होगी। आज का यह दिन मेरे लिए सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत अनुभव है, जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह से बदल दिया है। लोग दोष जो भी लगा हुआ तो ये ठीक है। संबंधित हो बेटा। पूजा की तैयारी हो गई है। जहाँ झाँक्रीदेखि त देवता तपाईँहरूले पुजेर राखेछ नि, त्यो चाहिँ महाकाला किन नहोस्। जहाँ गुरुहरूलाई राखेछ नि, अरे जहाँ गुरुहरूको पैसा पनि चढान्छ थाहा हेरेछ हो, त्यसको माथि सानो किलिप खोलेर यसलाई टँगाइदिनु के। नि यो होइन, यो यसमा देवता नाच्छ होइन। सो गाइस, आज सुबह जो लामा जी के द्वारा शांति पूजा हुई वह अब पहली बार हमने अपने घर में कराई है और उनका अनुभव हमारे लिए बहुत ही अलग और पावन था। और अभी शाम की झांकरी देवता की जो पूजा हो रही है, इसमें मेरे हस्बैंड पहली बार देख रहे हैं और वह अंदर से बहुत ही खुश है और बहुत ही गहरा अनुभव कर रहे हैं। बीचमा काम बीचमा दास न त्यसलाई बस पाण्डे गिरी और मैंने सोचा था कि दीपा सिस्टर, मदर इन लॉ और पूरा परिवार यहाँ पर पूजा में शामिल होंगे, सुबह की पूजा और शाम की पूजा में, लेकिन अफसोस वो नहीं आ पाए। लेकिन मुझे एक बात का एहसास हुआ है कि भगवान की इस पूजा में शामिल होना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब तक ईश्वर का बुलावा न हो, कोई भी चाहकर भी नहीं आ सकता।
और आज हमारा पूरा घर सुबह से ही पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ है। सुबह लामा जी द्वारा शांति पूजा और अब शाम में झांकी देवता की पूजा। सच में घर का कोना कोना महक उठा है और हमें एक अलग ही सुकून मिल रहा है। भगवान की मर्जी से हमारा यह दिन हमेशा के लिए यादगार बन गया है। आ गए? वो तो बूढ़ी दिखे बूढ़ी इडली रहा लोग क्या कर बूढ़ी तो पुतु पुतु कब हो डिलीवरी? इस बार छोरा की छोरी हो? चलो कोई नहीं नौरान में बुला लो हमलाई पापा। गाइस काफ़ी ठंड हो रही है तो ठंड की वजह से अभी आग जला रहे हैं। काफ़ी जाड़ा हुआ है। सो गाइस यहाँ अंदर हमारी झांकी पूजा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और आज एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारे अविनाश गुरु लामा जी के साथ उनके दो बहुत ही प्यारे सहयोगी आए हुए हैं, हमारे एरी भैया और लामा जी। इन दोनों के आने से पूजा की तैयारियों के साथ साथ हमारी थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो रही है, जिससे सुबह की सारी थकान और टेंशन बिल्कुल गायब हो गई है। बहुत ही पॉजिटिव और खुशनुमा माहौल बना हुआ है। और अब शाम के ठीक 7 बज चुके हैं और सूरज भी पूरी तरह से डूब गया है, यानी कि जो हमारे झांकी देवता की जो पूजा है अब वो शुरू होने वाली है। मन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। अब कुछ ही देर में लामा जी का ढेंगरो बजने वाला है और यहाँ दिव्य पूजा शुरू होने वाली है। चलिए बिना देरी के अब ये पूजा हम शुरू करेंगे। और अब वो पल आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अविनाश गुरु लामा जी अपने पारंपरिक झांकरी पोशाक पहन रहे हैं। पूरे कमरे की ऊर्जा और उनका रूप बिल्कुल बदल गया है और ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात झांकी देवता का अंश यहाँ आ चुका है। लामा लोग भी डॉग लवर, झांकी भी डॉग लवर। मैंने तो बहुत माया करता जानवर और पशुओं के। यो ध्वजा कहाँ बांध्ने यो ध्वजाको म बताउँला हजुरलाई। यसको यो चावल जो छ नि यो प्रसाद हुन्छ, यसलाई पकाएर खानु सक्छ तपाईहरुले। यहाँ चढेको जति पनि चावल छ सबले एकै ठाउँमा राखेर पकाएर खाउनु। झाँक्री देवता भनौँ कि वन देवता या वन राजा एउटै कुरा। 5 पानी ढुङ्ने वन झाँक्रीलाई याद गरेर ओला बोलाने कि आएर जे पनि छ दुख तकलिफ लागेको घरमा टुना मुला टोका जे भी छ सबले गर्ने। आज की इस विशेष झांकी पूजा में देवता के लिए खास प्रसाद भी बनाना होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किचन में प्रसाद बनाते हुए वीडियो शूट क्यों नहीं किया। सच बताऊं तो पूजा के इस अत्यंत पवित्र प्रसाद बनाते हुए दिखाना कैमरे पे बार बार रिकॉर्ड करना शायद सही नहीं होगा। मैंने इसीलिए वीडियो शूट नहीं किया और मैंने पूरे नियम और विधि विधान के अनुसार झांकी देवता का जो प्रिय प्रसाद है आज मैंने बनाया है सेल रोटी, स्वादिष्ट खीर और बटुक। आफ्नो बनाया तिमीले? गाईको भन्ने यस्तो आवाज आइन्छ। सुगर पिरो बाबु त्यो कचौडा बनाएको
झाकड़ी देवता को अपने शरीर में बुलाने से पहले लामा जी ने उनके सामने फूल, नैवेद्य और सारा प्रसाद सजा दिया है। लामा जी ने हम सभी को हाथ जोड़कर आंखें बंद करने और पूरी श्रद्धा से देवता को याद करने के लिए कहा है। विनाश गुरु लामा जी का मुख्य पूजा शुरू हो चुकी है। उन्होंने ढेंगरो बजाना शुरू कर दिया है। इस ढेंगरो की थाप से पूरे कमरे का तापमान और ऊर्जा और माहौल बिल्कुल बदल चुका है। एक ऐसा अनुभव और ऐसी वाइब आ रही है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। बज रहा है और लामा जी अपने विशेष आवाज से मंत्रों को गा रहे हैं। सच बताऊं तो जब भी मैं ढेंगरों की थाप और लामा जी के मुख से ये मंत्र गाते हुए सुनती हूँ तो मेरे अंदर कुछ अजीब सा होने लगता है। मुझे खुद नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर का जितना भी छुपा हुआ दर्द और जो भी दुख है, भारीपन है, ये सब आंसुओं के रूप में बहकर बाहर निकल जाता है। मैं चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। जब भी मैं इस ध्वनि को सुनती हूँ मुझे हमेशा यही एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे ये मंत्र और ढेंगरों की आवाज़ मेरे आत्मा के गहरे जख्मों को छू रही है और मेरे मन को बिल्कुल हल्का और साफ कर रही है। मुझे इस आवाज़ से और इस पवित्र गूंज से बहुत ज़्यादा प्यार है। शब्दों में बताना मुश्किल है, पर ऐसा लगता है कि भगवान खुद मेरे सारे दुखों को समेट रहे हैं। शिकारी देवता को तो पता नहीं, अब बाकी देवता लोग आ सकते हैं। सो गाइस, इस वक्त मेरे अंदर जो फील हो रहा है, जो सुकून और शांति मुझे मिल रही है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। हमारा पूरा घर और हमारा मन इस वक्त सिर्फ और खुद सकारात्मक पॉजिटिव वाइब से सराबोर है। यह दिन हमारी लाइफ का सबसे यादगार और खूबसूरत दिन बन गया है। सो गाइस, सुबह की मिक्स सब्जी से लेकर शाम
इस दिव्य ढेंगरों की थाप तक आपको हमारा ये आध्यात्मिक सफर और हमारी ये अनोखी संस्कृति कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वन को राजा वन को रानी, जय झांकी देवता।